खाली धर्म में खाली रामायण बजरंगी सन्यासी बाबा हंस रिया, केला खा रिया, बंदर की तरह रह रिया। साले एक दिन हमारा गुस्सा आएगा ना तो हम हनुमान जी का मंत्र भी डाल देंगे तो बंदर ही बना देंगे हम उसको। किसको बंदर बना देंगे? बागेश्वर को, साले को। बागेश्वर। और अगर आप मुझसे पूछ रहे हो कि ये बागेश्वर इस तरीके से बोल रहा है तो मैंने क्या बोला, उसके माँ बाप को लाके गिरा दो, पता लग जाएगा ना दर्द किसको होता है, मोक्ष किसको होता है, प्यार किसको होता है। हम आज नहीं कल से भी बोला है कि बागेश्वर जैसे चूतियों को हम जैसे है ना पागल लोग हैं ना बहुत ठीक कर सकते हैं, पर वो हमारे अंगने में नहीं आ सकता ना। आप लोगों क्या नहीं। हाँ, हमारे मसानों के अंगने में क्या काम करेगा वो जब भविष्य बता देता है तो क्या उसको पता नहीं था कि 29 तारीख के दिन आता तो बोल देता कि मोदी जी, योगी जी आज ऐसा घटना होने वाली है तो इसको रोक दो, तो क्या नहीं रोक सकते थे क्या है? नमस्कार दर्शकों, इस वक्त मैं महाकुंभ में हूँ और महाकुंभ में मैं जिनके साथ हूँ वो कोई आम पुरुष नहीं है। ये है अघोरी बाबा और ये अघोरी बाबा महाकुंभ के अंदर काफ़ी फेमस हैं। क्यों फेमस है पता है आपको? ये फेमस है अपने सिद्धियों को लेकर के, ये फेमस है कठोर तंत्र विद्या को लेकर के जो ये शमशान घाट में सिद्ध किए हैं। जी हाँ दर्शकों, ये हैं तिलकधारी अघोरी बाबा। तिलकधारी अघोरी बाबा मेले में इतना चर्चित हैं कि इनसे लोग आशीर्वाद लेने के लिए दूर दूर से भारत के कोने कोने से लोग आते हैं। इस वक्त इनके जो है शिविर में हूँ जहाँ पर महाकुंभ में ये बैठे हुए हैं। आइए इनसे बात करते हैं महाराज से कि महाराज इस वक्त कैसे हैं। महाराज कैसे हैं आप? जय श्री महाकाल। अच्छे हैं बेटा, सब अच्छे हैं, आनंद मंगल मौज कर रहे हैं, सब ठीक है। महाराज इस वक्त महाकुंभ को लेकर के काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी फैल चुकी है। 29 जनवरी के दिन जो मचा भगदड़ था और फिर उसके बाद न जाने कितने लोग मारे गए जिनका अभी तक तो आंकड़ा भी सही से नहीं आ पाया है। और भगदड़ इस तरह की थी कि किसी ने अपने पिता को खो दिया, किसी ने अपने माँ को खो दिया, तो किसी ने अपने छोटे भाई को, किसी ने अपने बड़े भाई को, तो किसी ने अपने पति को खो दिया, तो किसी ने अपनी पत्नी को खो दिया। और फिर उसके बाद महाराज एक जो है सन्यासी हैं, बाबा है या कुछ भी कह लीजिए, नाम है उनका बाबा बागेश्वर, वो भविष्य बता देते हैं लोगों का। और वो हिंदू एकता यात्रा भी निकाले थे हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए। वो इस मसले पर बोलते हैं कि जो महाकुंभ के भगदड़ में जो है अपनी जान गंवाए हैं वो मरे नहीं हैं, वो मोक्ष मिला है उनको। और क्या कहते हैं जो है कहीं ना कहीं उनके लिए एक तरह से कहीं गलत नहीं है, मोक्ष मिला है महाकुंभ के पावन धरा पर, गंगा के तीर पर। फिर उसके बाद काफ़ी बवाल मचा, काफ़ी बाबाओं ने बाबा बागेश्वर को लेकर तमाम तरह की बातें बोली, न जाने क्या क्या बोली। तो उस पर आपको क्या लगता है, क्या महाकुंभ के अंदर भगदड़ मच गई और कोई दब करके दौड़ के भगदड़ में कुचल करके मार दिया गया या मर गया, वो मोक्ष की प्राप्ति है या फिर इसको को कुछ और देखते हैं आप? किस तरह देखते हैं महाराज आप? देखो बच्चा, पहले तो ये तो मोक्ष की प्राप्ति तो नहीं है, ठीक है ना। हाँ। दूसरी बात जो भगदड़ हुई है, जो पब्लिक है, पब्लिक जो है वो क्या आगे पीछे चलती है भेड़ के चक्कर में। हाँ। एक भेड़ के पीछे दूसरा भेड़ चलता है ना। तो पब्लिक को खुद ज्ञान होना चाहिए, पब्लिक को खुद समझना चाहिए कि हर साल कुंभ होता है तो कुंभ के अंदर कोई ना कोई हादसा होता ही होता है। कोई पहली बात नहीं, जीवन के अंदर कोई ऐतिहासिक नहीं है। चाहे आप सिंगस में जाइएगा तो देखिए तो वहाँ भी पत्थर उड़ जाते हैं। हर कुंभ के अंदर कोई ना कोई चमत्कार, एक रीजन होता है जिससे हमारा ग्रह नक्षत्र पूरे 12 ग्रह जो होते हैं उसी नक्षत्र के हिसाब से चलते हैं, उसी हिसाब से हमारे देवी देवता वगैरह सब लोग आते हैं। और प्रशासन भी अपना कार्य करती है। प्रशासन के नीचे जो होते हैं वो छोटे मोटे वो काम मट्ठर कर देते हैं, कई लापरवाही हो जाती है। उस लापरवाही की जिम्मेदारी सरकार और बड़े बड़े साधु संतों के ऊपर आता है। तो उस विश्लेषण में जैसे अभी आपने बागेश्वर धाम का बात बोली है, तो बागेश्वर धाम इतना बड़ा चर्चित है, उसको उठाया गया है। दिल्ली में इतना बड़ा पांडाल लगाता है, बड़े बड़े आइनोजर, बहुत सारे बड़े बड़े उनको फाइनेंसर करते हैं। बहुत ज़्यादा। और वो खुद सत्य सनातन धर्म के अंदर संजय दत्त खुद बोलता है कि मेरा छोटा भाई है। अच्छा। ऐसा बोला है ना, एक बात सुना है ना,
तो ये कथावाचक लोग जो हैं, इनको पॉलिटिक्स वाले जो भी कथावाचक जो हैं, वो कथावाचक के हिसाब से अपना क्रिया जो भी होती करती है, अनगिनत सवाल कर देते, झूठे मूठे कुछ भी शब्द बोल देते। जीवन में उनके पास कुछ है ही नहीं। अगर मोक्ष की प्राप्ति है तो सारे सनातन धर्म, शंकराचार्य वगैरह सभी लोग उनके खिलाफ है। क्यों खिलाफ है? कि उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, पहला। दूसरा ये है कि अगर उनको ऐसा महसूस है कि मोक्ष प्राप्त हो गया है, तो मैं कहता हूँ कि उनकी माँ और भाई को लाके यहाँ गिरा दो, पटक दो, तो वो क्या कहेंगे उसके बाद? वो आपको ऊपर कलंक लगाएंगे कि सरकार ने हमारे माँ बाप को और इनको इस तरीके से हो गया। तो ये सब करते रहते हैं, बोलते रहते हैं, चलते रहते हैं, और जो भी है दुनिया जो भ्रांति फैल जाती है ना एक दिमाग में, तो दुनिया फिर उसका इशू बना लेती है। और देखा जाए तो इतना बड़ा बागेश्वर जो पर्चे पे लिख देता, तो क्या उस भविष्य बता देते हैं लोगों को कि यहाँ ये होने वाला है। वो जब भविष्य बता देता है, तो क्या उसको पता नहीं था कि 29 तारीख के दिन आता? तो बोल देता कि मोदी जी, योगी जी, आज ऐसा घटना होने वाली है तो इसको रोक दो। तो क्या नहीं रोक सकते थे क्या? है एक अघोरी जानता है कि होना होएगा, जो टलेगा वो होगा, जो होने वाला है वो होके रहेगा। इसको कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती है, चाहे वो कितना ही बड़ा वाला तंत्र विद्या करने वाला हो, चाहे कितना ही बड़ा साधना करने वाला हो। प्रगति के हिसाब से प्रगति के कार्य को कोई विघ्न डालेगा और प्रगति के बारे में कुछ बोलेगा, तो वो तो सर्वनाश होना ही है। चाहे वो कितना ही बड़ा बन जाए या कितना ही बड़ा दुनिया के लोग उठा दे, है ना, तो वो हमेशा अपनी जलीलता में आएगा ही आएगा। उसको इतना बड़ा पढ़ा लिखा है, इतना सब कुछ करता है, तो उसको इस तरीके से बातें नहीं करना चाहिए। मैं इस बात को बड़ा खंडन करता हूँ कि साला मूर्ख है वो। हम आज नहीं कल से भी बोला है कि बागेश्वर जैसे चूतियों को हम जैसे है ना पागल लोग हैं ना बहुत ठीक कर सकते हैं, पर वो हमारे अंगने में नहीं आ सकता ना। आप लोगों के आने हाँ, हमारे मसानों के अंगने में क्या काम करेगा वो? सीधी सी बात है। तो हम किसी के खिलाफ बोले ना बोले, पर एक बात जरूर बोलेगा, अगर उसके माता पिता को लाके यहाँ गिरा दें तो वो क्या बोलेगा उसी से जाके पूछ लो, तो क्या बोलेगा उसके बाद जनता समझ लेगी। तो ये आपसी विवादों और अविवादों के चक्कर में दुनिया इशू बनाती है, और पूरा मीडिया टीडिया जो भी है वो इन्वाइट मतलब कहते हैं ना, वो हमको पैसा मिलेगा, वो मिलेगा, ऐसा मिलेगा, तो सब अपनी अपनी तारीफ और अपने अपने कर्मों का फल खुद स्वयं भुगत रही है। उसमें देखना नहीं देखना कि उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और जो भगदड़ हुई है, जो भी हुई, थोड़ी बहुत जनता की भी कसूर है, कुछ थोड़ा प्रशासन का भी कसूर है, और कुछ थोड़ा ग्रह नक्षत्रों का भी है, और कुछ थोड़ा धैर्यता से। अगर कुंभ में देखे तो हर साल कुंभ होता है, हर साल में कुछ न कुछ होता है। तो वो लोग नहीं जानते क्या कि हमें आराम से चलना है, अच्छे से चलना है? जल्दीबाजी क्यों करते? कोई भगवान थोड़ी भग के जा रहा है। जीवन में 12 साल 114 साल जब भी आता है, आराम से आइए, अच्छे बच्चों को रखो, उनको रामायण समझाइए, घर घर में रामायण करें, ये चीज़ें उनको समझाना चाहिए, उनको बोलना चाहिए। आप हमसे पूछते हो अघोरी बाबा ये बताइए कैसा किया, तो हम अगर भी देखा जाए तो हम अघोरी लोग जो हैं संसार को पूरा त्याग रखा है। हमारा तो पिंडदान कर रखा, तो हमारे को तो मोक्ष भी है। अगर अभी शंकराचार्य बागेश्वर हमको चूतिया धक्का भी दे देना तो हम खाने के लिए मंजूर है, क्योंकि उनमें इतनी जलीलता ही नहीं, उनमें इतनी हिम्मत ही नहीं है। जो वो इस तरीके से बोलते हैं, इस तरीके से कहते हैं, तो जनता उठाती भी और जनता गिराएगी भी सही। तो अब जो भी है जनता के हाथ में, जनता किसको फैसला करती है, जनता किसको मानती है। महाराज, इसके बाद देखा जाए तो क्या कहते हैं, एक हैं बाबा बागेश्वर के ही सगे संबंधी है, मतलब करीबी हैं, वो उनसे ये पूछे कि क्या इसके बाद भी आप पर्ची निकालोगे, लोगों का भविष्य बताओगे? क्योंकि यहाँ पर तो आप भविष्य नहीं बता पाए, यहाँ पर तो घटना होने वाली थी 29 जनवरी को, आप नहीं बता पाए, तो क्या इसके बावजूद भी आप ये सिस्टम अपना जारी रखोगे या फिर यहाँ के बाद बंद कर दोगे आप? तो उन्होंने कहा कि इसको जारी रखेंगे, हम अभी भी जो है क्या कहते हैं पर्ची निकालेंगे, हम अभी भी जो है भविष्य बताएंगे। तो इसको किस तरह से देखते हैं आप? मतलब यहाँ के मामले में जो है वो पर्ची नहीं निकाल पाए थे, भविष्य नहीं बता पाए थे, लेकिन आम जो है घटनाओं को लेकर के किसी जो है सामान्य मनुष्य की घटनाओं को लेकर के वो पर्ची निकालेंगे, कह रहे हम अभी भी ये काम करेंगे। देखो, अगर उसकी मन बुद्धि है तो वो करेगा। उसकी बुद्धि जो है, विकास की जो बुद्धि है, वो विकास की बुद्धि इस तरीके से करेगा। और अगर ये पर्चा फर्ची और ये जितना है, तो मेरे सामने आ जाए, मैं एक पर्चा लिखा रहा हूँ कि 24 घंटे के अंदर उसके खाने में जहर आ रहा है। क्या आ रहा है? उसके खाने में जहर आ रहा है। अब देख लो खाना खाता है कि नहीं खाता, बंद कर देगा खाना। साइको है दुनिया। दुनिया को कुछ भी कह दो कि तेरा ऐसा होगा तो वैसा समझ जाएगी। दुनिया को ऐसा कह दो कि पैसे आएंगे तो वैसा समझ लेगी। ठीक है ना? तो ये जो पर्ची वगैरह ये जितने भी है ना, तो आज वो देवता होते हैं और अकबर के सिंहासन बैठ के सोने की चिलम पीते हैं। उन चूतियों के कारण हमारा देश बर्बाद है। क्या है? उन चूतियों के कारण हमारा देश आज तक सोने की चिड़िया नहीं बन पाई। ये तेरे मेरे सब होते रहे।
क्या रहते रहे, तेरे मेरे सब चलते रहे। ये दुनिया के सारे साइको हमारे पास नहीं है, इसलिए हम तो गलत मानते हैं इन चीज़ों को। डायरेक्ट बात करो, मसान की भभूति है, गोरखनाथ की भभूति, विश्वास हो तो आइए, नहीं विश्वास है तो ज़बरदस्ती नहीं है, कोई जल्दी नहीं है, कोई किसी का कह लेना नहीं है। अपना भजन करो, अपना घर देखो, अपना परिवार देखो, मस्त रहो। हम हमारी ज़िंदगी देखते हैं, हम आनंद में रहते हैं, हम मसान के अंदर रहते हैं, राजा रहते हैं, राजा की तरह रहते हैं। ना हम किसी का पर्ची और ना किसी का भविष्य, ना किसी का कुछ कहते हैं। बाकी दिखता है तो हम चुप होते हैं, उसको कहते हैं कि मौज कर, आनंद ले, खुश रहे। ये शब्द रहना जीवन का सत्य सनातन धर्म में बहुत अच्छा रहता है। पर गलत लोग बोलते हैं कोई क्या पिक्चर है, तो वो तो आप खुद समझे, पत्रकार लोग आप जाने, जो बढ़ावा देते हैं सबको। महाराज, इनके भाषा पे मतलब इन्होंने जो वक्तव्य दिया बाबा बागेश्वर जी, उसके बाद शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने भी अपना बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने तो बाबा बागेश्वर को ये बोल दिया कि जो है आइए हम आपको धक्के दे करके जो है गंगा में गिरा देते हैं, फिर उसके बाद आपको भी मोक्ष दिला देंगे, ऐसे ही बोल दिए शंकराचार्य उनके ऊपर। तो इसको किस तरह से देखते हैं आप? मैं अगर इस तरह से देखूं तो राहु केतु की योग्यता से देखूं। बागेश्वर जैसा धीरेन्द्र शास्त्री के मुंह से निकल गया कि मोक्ष प्राप्ति हो गई, मोक्ष मिल गया, है ना, और शंकराचार्य के मुख से निकल गया कि भाई तेरे को धक्का दे दो तो तुझे मोक्ष हो जाए। तो दोनों में विचलित क्या हुआ कि राहु ने इसको बोलने लगा और केतु ने उसको बुलवा लिया। अब दुनिया ने क्या समझ लिया है और दुनिया क्या चाहती है, उसके आगे खुरा आप देख लीजिए उसका बायोलॉजी कितना आता है। अब मैं उनके बारे में क्या बोलूँ शंकराचार्य के, उनको खुद को ही पता है कि अघोरी से क्या टक्कर लेना। अघोरी तो सच जानता है, स्वयं विनाश का काल, विपरीत बुद्धि है वो तो उससे हमें कोई उनसे उनके बयान से और हमें कोई लेना देना नहीं। वो जो बोल रहे हैं वो सच ही बोल रहे हैं, कोई गलत थोड़ी बोल रहे हैं। अगर मैं उनके बयान को, दूसरे बयान को, किसी को बयान को नहीं बोलूँ, और अगर आप मुझसे पूछ रहे हो कि ये बागेश्वर इस तरीके से बोल रहा है, तो मैंने क्या बोला, उसके माँ बाप को लाके गिरा दो, पता लग जाएगा ना दर्द किसको होता है, मोक्ष किसको होता है, प्यार किसको होता है, हमदर्दी किसको होती है, वो दिखा देगा भगवान। वो ग्रह नक्षत्रों का खेल है, बाकी राहु केतु का खेल है। बाबा बागेश्वर क्या जो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, क्या कहते हैं हिंदू राष्ट्र बनेगा और हिंदू एकता यात्रा निकालते हैं, तो आपको लगता है महाराज कि एक अघोरी को लगता है कि बाबा बागेश्वर हिंदू राष्ट्र बना पाएंगे, सफल हो पाएंगे? देखो अच्छा एक बात बताओ, हिंदू राष्ट्र बनाने में तो 10 मिनट का काम है। कितने मिनट का काम है? 1 सेकंड का। हिंदू राष्ट्र 1 सेकंड का। देख ले, मेरे पास क्षत्रिय भी है, वैश्य भी है, ब्राह्मण भी है, दलित भी है, संप्रदाय समृद्ध भारत भी है ना। वर्ल्ड का सिर्फ एक ही सनातन धर्म होता, ओम। ओम से बना हुआ ओम। अगर ओमकार ने, अगर तुमने जन्म लिया है, ओम ने तुम्हें जन्म दिया है, तो उसकी रचना के लिए आपको रामायण, शिव पुराण, जब तक हमारे घर की संस्कृति अगर आप नहीं समझेंगे, जब तक ये हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता है। इसलिए सभी लोग अपना अपना प्रचार ले रहे हैं, अपना अपना विनप ले रहे हैं और अपने आप को बड़े महान समझ रहे हैं। क्या समझ रहे हैं? बड़े महान। और अगर विश्व सनातन धर्म को अगर लाना है तो जाइए, पहले दारू का अड्डे बंद करवाइए, वो नशा बंद करवाइए, जो पुराने जो गुंडे बदमाशों ने तुम्हारे इस देश को बर्बाद करने की कोशिश करी, तो पहले वो शिकंजा कसो। इतने बड़े धर्मचार्य इतने बड़े हैं, इतने बड़े सनातन धर्म के सारा जुलूस निकालो एक बार, सब दारू वारू जितने भी नशे सबको जला के राख कर दो, तब पता लगेगा कि हमारा हिंदू धर्म क्या है, तब पता चलेगा कि हमारा सनातन क्या है, तब पता चलेगा कि सारी चीज़ें क्या हैं। तो वो सब धीरे धीरे लागू हो रहे हैं। हमारे जैसे कई ऐसे गुरु भाई हैं जो लगे हुए हैं सनातन धर्म के हिसाब से, जो प्रगति के हिसाब से जो होना चाहिए वही होना चाहिए। तो घर घर में रामायण करवाओ, घर घर में स्कूलों में रामायण करवाओ, हर जगह पे राम का नाम लेते जाओ, तो सनातन धर्म आगे खुद बढ़ता जाएगा। बिना सनातन धर्म की व्याख्या, बिना थ्या, पैदल यात्रा, न संजय दत्त को ले आना, धीरू भाई अंबानी को ले आना, ये सब पैसा कमाने वाले लोग हैं। ये सिर्फ राजनीतिक नहीं है, सब कीड़े हैं साले, ये राक्षस है ये दुनिया के। इनको तो भस्म कर देंगे कभी ना कभी, हमारा गुस्सा आएगा तो। लेकिन देखा जाए महाराज, तो उम्र महज जो है बाबा जी का 30-32 साल है, उसके बावजूद भी देखा जाए तो उनके लिए सरकार जिस तरह से व्यवस्था की रहती है, आगे भी पुलिसकर्मी, पीछे भी पुलिसकर्मी, हर तरफ पुलिसकर्मियों की गाड़ी, उनको तो अब जो है सुरक्षा भी वाई कैटेगरी की सुरक्षा मिली हुई है, उनके साथ कमांडो चल रहे हैं, और जो है भारत के पहले ऐसे बाबा हैं जो सबसे कम उम्र के हैं, लेकिन सरकार
उनके लिए हर व्यवस्था की हुई है। इसको किस तरह से देखते हैं जो योगी सरकार यहाँ पर उत्तर प्रदेश के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर जो है मध्य प्रदेश की सरकार, मोहन यादव की सरकार उनके ऊपर मेहरबान रहती है, और मोदी जी तो खुद बाबा बागेश्वर को जो है नमस्कार करते हैं। इसको किस तरह से देखते हैं महाराज आप? मैं अगर देखूँ ना तो सब चूतिए हैं, सब पैसा कमाने वाले राजनीति के कीड़े हैं, है ना। और रही सवाल पॉलिटिक्स की, है ना, पावर, तो है ना, पैसे को मरोड़ो करोड़ों कुछ भी, पैसा है ना बोलता पावर। तो पैसा कमाने के लिए है ना योगी जी वगैरह हमारे जो भी कर रहे हैं अच्छा है, करने दो, और वही लोग उन्हीं का अंत करेंगे, है ना। तो इससे हमें क्या लेना देना पॉलिटिक्स से, इनसे क्या करवाना, इससे कोई विचार नहीं धारा नहीं, सब राजनीति के, कोई किसी नहीं, सब मरे हुए इंसान है और सब गुंडे बदमाश है, खुली बात है। क्या है, गुंडे बदमाश है ये। देख लो बागेश्वर का भाई बंदूक लेके चला के नहीं, प्रमाण है यहाँ पे। तो गुंडा गुंडे को ही बढ़ाएगा ना, संत संत को ही बढ़ाएगा, और भक्ति भक्ति को बढ़ाएगा। तो इस विचार के अंदर जो पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स वालों से पूछो कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, जनता से बोलो कि तुम ऐसे क्यों उठा रहे हो, क्या तुम्हारे को घर में ठीक कर दिया, या तुम्हारे को घर में लाके रोटी राशन दे दिया, या तुम्हारी समस्या जो है आज की तारीख में जो रो रही है बच्चे बच्ची लोग, वो कर रहे हैं क्या? खाली धर्म में खाली रामायण, बजरंगी, सन्यासी बाबा हंस रिया, केला खा रिया, बंदर की तरह रह रिया। साले एक दिन हमारा गुस्सा आएगा ना तो हम हनुमान जी का मंत्र पे डाल देंगे तो बंदर ही बना देंगे हम उसको। किसको बंदर बना देंगे? बागेश्वर को, साले को, बागेश्वर बाबा को। देखिए बड़ी खबर है, जो है अघोरी बाबा ने, तिलकधारी बाबा ने बोल दिया है कि बाबा बागेश्वर को मैं बंदर तंत्र विद्या से बंदर बना देंगे। बंदर बना दूंगा। नहीं है क्या मालूम? पूरी दुनिया को पता है कि मयंक का जादू कैसा, कामाख्या का जादू कैसा, सारा जादू अपने को पता है ना। लेकिन वो तो बजरंग बली को सिद्ध करके रखे हैं महाराज। अच्छा, बजरंग बली क्या उसी के बाप के हैं क्या? है, हमारे पास भी बजरंग बली है ना, हमारे पास भी प्रेत है। क्या नहीं बता सकते क्या हम लोग? कर सकते हैं। फिर दुनिया क्या उछलेगा, ज्यादा करेगा, कब्जा कर देंगे हम उसका, बंदर बना देंगे। ऐसा बंदर बनाएंगे। देखो अभी चालू हो गया ना बंदर का खेल, बोल रहे कि नहीं, सारे गिलाफ हो रहे कि नहीं, हैं? तो बंदर बन रहे हैं ना राहु केतु की तरह। बस देखे जा पूरा संसार हम बैठे बैठे यहाँ शिकंजा करते रहेंगे और तुम्हारे सामने अच्छे अच्छे लोगों का पर्दाफाश होता रहेगा। देखिए ये थे महाराज तिलकधारी अघोरी जी, काफ़ी फेमस हैं मेले के अंदर, महाकुंभ के अंदर भी इस वक्त इनका तपस्या जारी है। और मैं आपको बता दूं तिलकधारी महाराज की जो तपस्या है बताई जाती है कि काफ़ी घोर तपस्या होती है। शमशान के जो है घाट के किनारे इन्होंने सिद्ध किया है, तंत्र मंत्र विद्या को जगाया है। और तो ये तो देखिए महाराज जी तो क्रोधित हो गए और बोल रहे हैं कि बाबा बागेश्वर को ही हम बंदर बना देंगे। इस पर क्या सोचते हैं आप? क्या इन्होंने जो बोला इनके समर्थन में हैं आप, या फिर बाबा बागेश्वर जो बोल रहे हैं कि महाकुंभ में भगदड़ जहाँ मची, जो अपनी मौत को कहीं ना कहीं प्राप्त हुए, उनको मोक्ष मिल गया, मौत नहीं मोक्ष मिल गया, आप इसके समर्थन में हैं? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।